लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और बिहार में अगर हम बात करें तो सीमांचल में स्थित पूर्णिया लोकसभा सीट जो है इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है और हॉट केक बना हुआ है, जिसे देखिए पूर्णिया को लेकर चर्चा हो रही है। और चर्चा के इर्द गिर्द जो है एक व्यक्ति है जो अपनी दावेदारी ठोक रहा है और वो व्यक्ति है पप्पू यादव। पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने दावा किया है, पहले भी उन्होंने दावा किया था और चुनाव यहां से लड़ने के लिए उन्होंने कांग्रेस तक का दामन थाम लिया, कांग्रेस में शामिल भी हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें यहां से टिकट नहीं मिला है। ये सीट आरजेडी के पास चली गई है, बीमा भारती यहां से चुनाव लड़ेगी। हम इस वक्त पूर्णिया में ही मौजूद हैं और हमारे साथ पप्पू यादव यहाँ साथ में मौजूद हैं। पप्पू जी, पहले तो ये बताइए, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं या नहीं लड़ेंगे, इसको लेकर बड़ी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्या करने जा रहे हैं? 4 तारीख जो है वो आखिरी तारीख है नॉमिनेशन का आपके इस पूर्णिया के लिए। देखिए, मुझे तो एक बात समझ, मैं एक व्यक्ति नहीं हूँ। 5 बार 6 बार सांसद, एमएलए, एक सेवा हूँ, एक समर्पण है मेरा। मेरी जिंदगी इंसान के लिए, इंसान को मैं भगवान मानता हूँ। ये तो 3 बार निर्दलीय, 2 बार पार्टी, 4 बार निर्दलीय। आजाद हिंदुस्तान में ये इतिहास है क्या? निर्दलीय लोकसभा का इतिहास है, वर्ल्ड की हिस्ट्री में है। मुझे तो समझ में नहीं आता है। हमें आप जरा बताइए कि पूर्णिया लोकसभा से हम 3 बार निर्दलीय एमपी रहे। मेरी मां लड़ी, कुछ वोटों से हार गई, हम नहीं थे। हमें समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग या देश इसको हॉटकेक सीट क्यों बनाया। अच्छा, मेरी गुनाह क्या? क्योंकि आप लड़ना चाह रहे हैं। मेरी बात समझिए ना, हम तो लड़ते ही हैं यहाँ। हम मधेपुरा भी लड़ते हैं, सिंहेश्वर भी लड़े। इस सीट पर कांग्रेस की दावेदारी थी। कांग्रेस हमेशा यहाँ से चुनाव लड़ती रही है। तो आप हमको बताइएगा ना कि कांग्रेस हमेशा चुनाव यहाँ से लड़ती रही है, कभी आरजेडी चुनाव लड़ी नहीं। जनता दल लड़ा तो एक बार 43,000 वोट लाए, एक बार सीपीएम को दिया तो 28,000 वोट लाए। आप हमको जरा बताइए ना, हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि आप किस आधार पर ये सीट लिए, सुपौल किस आधार पर लिए कि पप्पू यादव नहीं लड़े या पप्पू यादव को बांधा जाए या घेरा जाए। तो लालू की बात कर रहे हैं, पप्पू जी। तो आखिर लालू जी ने ये सीट क्यों ले लिया? आप बोल रहे हैं हमेशा कांग्रेस यहाँ से लड़ी, आखिर आपके साथ फिर ये खेल क्यों किया गया? जब हम 4 बार हम ही हैं और उसके बाद कांग्रेस है, पप्पू सिंह जी भी कांग्रेस से लड़े, तो ये हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस, मैं क्या बोल सकता हूँ। मैं हमारे लीडर के प्रति मेरा जो राहुल जी के प्रति जो मेरा आस्था रहा है, उनके जो संघर्ष के और उनका विवाहकीपन, मैं वहाँ तक अपने नेता के प्रति, दोनों नेता हमारे आदरणीय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, मैं दिल से कह रहा हूँ कि यह इस देश में एक पार्टी रहनी चाहिए और वो है कांग्रेस। और मैं एक संकल्प के साथ आया हूं कि कांग्रेस को बिहार में मुझे अकेला और नंबर 1 बनाना है, एक मजबूत सिपाही की तरह। लेकिन लालू यादव जी के साथ हम कोई नया तो है नहीं। लालू यादव जी के साथ हम 83-84 से, और कर्पूरी जी के देहांत के बाद विपक्ष के नेता बनाने में मेरी भूमिका सबसे बड़ी रही। 1 वोट से लालू यादव जीते थे, जिसमें मैंने अपने विधानसभा के एमएलए को लालू यादव जी के पास पहुंचाया था, डॉक्टर रवि के घर में। फिर जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो मैंने लालू यादव जी के साथ हम 11 एमएलए को लेकर के थे। वही सवाल है कि लालू जी ने आपके साथ ऐसा क्यों किया?
डायरेक्ट सवाल है मेरा एकदम, क्यों आपके साथ ऐसा खेल खेल दिया? भैया देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, राजनीति की गंदगी में हमारे जैसे लोग और जो सच और बेबाक बोलने वाले लोग हैं, चाहे एक्सपर्ट का पढ़ा हुआ राहुल गांधी जी हो, आप देख लीजिए उनको संघर्ष, प्राइम मिनिस्टर तो बन ही जाते वो मनमोहन सिंह के समय, तो 10,000 किलोमीटर चलने की क्या जरूरत पड़ी? तो एक जो कठिन रास्ता हमारे जैसे लोगों के लिए है, और मुझे नहीं पता कि लालू यादव जी से मैंने जब मिल करके कह दिया कि मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा और ना मैं मर्जर करूंगा अपनी पार्टी का, मैं कांग्रेस से लड़ूंगा, ये भी बात मैंने नहीं कही, लेकिन मैं पूर्णिया लड़ूंगा, ये बात मैंने कही। अच्छा, आपकी जो मुलाकात हुई थी उस रात में आपको लालू जी ने क्या कहा था, ये बताइए। तो सीधा बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बात पुरानी। पार्टी का मर्जर के लिए कहा था? हाँ, पार्टी के मर्जर के लिए कहा था। साथ आरजेडी के साथ? आरजेडी के साथ उन्होंने कहा था। हम बिल्कुल कहा था। आप तैयार हुए? नहीं, आप पूछ लीजिए उनसे। और उन्होंने तो मधेपुरा सुपौल दोनों देने की बात कही थी। क्या कहा था कि पार्टी मर्जर कर लीजिए और आप कहाँ से लड़ जाइए, मधेपुरा से, सुपौल से? मधेपुरा की बात उन्होंने कही थी। अच्छा, आरजेडी सुपौल भी जिसको आप देना चाहें आप दे सकते हैं। अच्छा, आरजेडी के टिकट पे चाह रहे थे कि आप चुनाव लड़े? जी जी जी। आपने इनकार कर दिया? सम्मान करता हूँ। नहीं, मैंने कहा कि हम पूर्णिया लड़ेंगे। ठीक है, कोई इनकार नहीं कर दिया। आप लालू यही काम कर रहे हैं, आप पूरा मेहनत कर रहे हैं। सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया, एक एक घर मिलना, 6.5 लाख परिवार से मिलना, और यहाँ ये छोटे से बच्चे में गोदी में हम खेले हैं, हमारा जन्म यहाँ हुआ है, लड़ना जीना सिखाया है। अब आप किसी भी इंसान से पूछिए ना, किसी भी जाति से, मधेपुरा में जात पात होगी, यहाँ जात पात नहीं होता, यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं होता। पप्पू यादव के लिए यहाँ कोई कास्ट रिलीजन है ही नहीं, कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड है ही नहीं, और होगा भी नहीं। मरते दम तक मैं कास्टलेस पूर्णिया करूंगा, ये याद रखिए। आप कह रहे हैं कि राजनीति को गंदा कर दिया, तो क्या लालू प्रसाद ने, आप कहना चाहने के लिए, राजनीति को गंदा किया है आपके साथ ये खेल खेल कर? मैं लालू प्रसाद यादव जी की बात नहीं कर रहा हूँ। राजनीति इतनी गंदी होती है, मैं पहले भी आप उठा के देखिए, आपको आश्चर्य होगा कि मधेपुरा से हम 2 बार थे, 2.5 लाख पौने 3 लाख वोट से हम चुनाव जीते। इतनी आदमी के बीच भी तो थोड़ा सा पैसे देखिए ना। हम पटना में बाढ़ में लोगों की सेवा किए, और जो नहीं गए वोट उसी को मिल गई। हम पूरे देश में कोरोना की सेवा किए, हर लोगों तक हम मदद के लिए पहुंचते हैं, और जो नहीं जाते हैं वोट उसी को मिल जाती है। चुनाव के समय जाति का गठबंधन होने लगता है, और लोग पूछने लगते हैं कि गठबंधन क्यों नहीं हुआ। तो मेरे लिए क्या रास्ता था, आप हमको बताइए। चलिए, तो आप कांग्रेस में चले गए। मेरे लिए क्या रास्ता था? जब जनता भी ऐसी ही चीजों को मानती है, तो मेरे लिए क्या रास्ता था, आप हमको बताइए। तो पूर्णिया से टिकट यानी कंफर्म हुआ था, इसीलिए आपने अपनी पार्टी का मर्जर कर दिया कांग्रेस के साथ? एक बात साफ है। एक बात तो मैं आपको बता दूं, कोई टिकट के लिए पप्पू यादव किसी बैनर के मोहताज नहीं रहता है। हम विचारधारा वाले लोग हैं। प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी जैसे व्यक्ति के साथ सौदा नहीं हो सकता। लेकिन प्रियंका जी ने आपको ऑफर किया था, मतलब एक तरीके से आश्वासन दिया था? नहीं, कोई, मैंने कहा कि हमें आपका संरक्षण चाहिए, और एक बड़ी विचारधारा के साथ लार्जर कॉज के लिए हम साथ चलेंगे, और हमारा लक्ष्य लार्जर कॉज भी है, राहुल गांधी जी को पीएम बनाना भी है, और हमारा लक्ष्य किसी भी कीमत पर कांग्रेस को अकेली पार्टी नंबर 1 बनाना है। प्रियंका जी ने कुछ ऑफर, मतलब कुछ आपको आश्वासन दिया था कि अच्छा आप चुनाव लड़िए कांग्रेस के टिकट पे? प्रियंका जी जब कह ही दिए कि हमने उनसे जब कहा कि बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी मेरे साथ, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, बोला आई एम विथ यू, मैं आपके साथ। अपना संरक्षण दिया था? बिल्कुल, उनके साथ थी, आपके फैसले के साथ थी? बिल्कुल, उनके फैसले से ही तो हम आए। पूर्णिया लड़ने का जो आपका फैसला था, उसमें प्रियंका जी की भी कहीं ना कहीं सबकी, देखिए सबको पता था पूर्णिया के बारे में, किसी भी कीमत पर
हमको पूर्णिया लड़ना था। अब ये बताइए, आप लालू जी से मिले, आप जाके कांग्रेस में पार्टी का मर्जर कर दिए, और जब तक वो 5-6 दिन चर्चा चल रहा था कि ये आरजेडी के पास जाएगी सीट या कांग्रेस के पास जाएगी, लेकिन उससे पहले ही लालू जी ने तो बीमा भारती को सिंबल तक बांट दिया था। मैं वही बात तो कह रहा हूँ। इससे आपको हैरानी हुई थी? हैरानी लगा कि धोखा हो गया? सर, मैं इतना परेशान हूँ इस 12-13 दिनों में। मैंने जिंदगी में इतने कष्ट, इतने दुख, इतनी परेशानी कभी नहीं देखी। किसने परेशान कर दिया आपको? सर, इस राजनीति के दलदल ने, कुकर्म ने, हम तो अवाक हैं कि आरजेडी बड़ी भाई है, बड़ी पार्टी है। लालू यादव जी का सम्मान करते हैं हमारे नेता, सोनिया जी भी हमेशा सम्मान की है, लेकिन लालू यादव जी जब कोई नहीं था तो हम बड़े बेटे के रूप में उनके साथ खड़े थे 84, 85, 86, 88 में। एक सीट के लिए क्या हो जाता उनको? एक सीट। पूरा इंडिया गठबंधन जो कोसी सीमांचल में है, इस पर कितना बुरा प्रभाव पड़ा होगा। एक सीट क्या मनोबल वो तो आपको पूरा राजनीति समाप्त करने पे लगे हुए हैं ना, ऐसा लगता है। मधेपुरा भी आरजेडी में चला गया, सुपौल भी आरजेडी में चला गया। जहां जहां आप मजबूत है, हम जानते हैं, जहां जहां मजबूत है वो सब सीट तो कांग्रेस के पास गया नहीं एक भी। आप सोचिए ना कि इसके पीछे कारण क्या है। क्या कारण है? पप्पू यादव को खत्म करना? मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्या इस पप्पू मामले यादव में। को राजनीतिक तौर पे समाप्त करना कोई मेरी माँ से कोई हमें खत्म कर सकता है, अलग कर सकता है। मेरे घर में कोई हमें डरा सकता है। आपको लगता है कि पप्पू यादव जनता के सम्मान को झुकने देगा? हम तो 2 मिनट में चाहेंगे हमें मधेपुरा मिल जाएगा। कैसे? आज आरजेडी ज्वाइन करेंगे, मधेपुरा मिल जाएगा। अभी करिएगा आरजेडी ज्वाइन? एक बार, आज तक अभी तक फोन आ रहा है। कौन फोन कर रहा है आपको? सारे लोग, आरजेडी परिवार। लालू जी का फोन आ रहा है? आप छोड़िए ना, आप पूरा आरजेडी परिवार। क्या फोन कर रहा है सब लोग? कुछ नहीं, ज्वाइन कर लीजिए तो मधेपुरा लड़ लीजिए और मधेपुरा लड़ लीजिए। तो करिएगा। उनका रेस्पेक्ट करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, तो लालू लेकिन हम तो कहे कि आप पूर्णिया दे दीजिए हमको। तो लालू जी जो आपको बोल रहे हैं मधेपुरा लड़ने के लिए, तो मानते क्यों नहीं है आप? आप एक बात बोलिए ना, साल भर हम यहाँ रहे और हमने कहा मधेपुरा आप जिसको लड़ाइएगा हम पूरी ताकत के साथ रहेंगे। तो लालू जी को इतना अधिकार तो हमको मिलना चाहिए ना। हमको आप मेरे घर से बेघर कैसे कर सकते हैं? और हम पूर्णिया में 2-2, 3-3 लाख की रैली हुई और हम आपसे मांग रहे हैं, और उसके बाद आप टिकट दे दीजिए, तो उसके बाद तो कुछ नहीं बचता है, मरना मंजूर है। लेकिन लालू जी से बात हुई है इतने दिनों में, जब से सिंबल बांट दिया है बीमा भारती को? आपने संपर्क हुई है? और लोगों से बातचीत, डायरेक्ट कोई बात हुई है लालू जी से? भैया जब मैं कह रहा हूँ परिवार से बातचीत हुई है, लालू जी का संवाद उनके माध्यम से आया है। अगर आप बता सकें किससे बात हुई है? उस चीज को छोड़ दीजिए, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, कोई बात नहीं है। कोई मैंने कहा ना, उनके यानी परिवार के कोई करीबियों से आपकी बात हो रही कोई है? करीबी नहीं, परिवार से बात हो रही है। 2, 3, 4, 5 लोग हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई है, जिनका मैं सम्मान करता हूँ और इज्जत करता हूँ। और वो रियल में एक विश्वसनीय उस परिवार में आदमी है, जिसने लगातार वो हमसे, उन्होंने, हम टच में नहीं है, हम दोनों एक पारस्परिक विचारों के साथ वाले लोग हैं। उनका कहना है कि आप मधेपुरा लड़ लीजिए। तो पप्पू यादव जी एक चीज बताइए, तो क्या मधेपुरा लड़ेंगे आप? सवाल ही नहीं उठता, किसी भी कीमत पर नहीं? मरते दम तक नहीं। पूर्णिया छोड़ेंगे? सवाल ही नहीं उठता। मरने के बाद आत्महत्या करनी होगी। मतलब पूर्णिया छोड़ना यानी आत्महत्या करना? बिल्कुल, सुसाइडल है, सुसाइडल है। तो लालू जी ने अपने बड़े बेटे को धोखा दिया, आपको लगता है? आप बड़ा बेटा अपने आप को बोलते हैं। मेरी पूजा में कमी रह गई होगी लालू जी, जो मैंने किया हो सकता है, और कमी आप में रह गई है। लालू जी में कोई कमी नहीं रही ना? अब लालू यादव जी, हम में कमी रही होगी तब ना इतना प्यार नहीं मिला हमको। हम तो प्यार चाहते ही थे। यहाँ प्यार का, यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कि धोखा हो गया पप्पू जी। सर एक बात समझिए ना, मैं तो आपको बोल रहा हूँ, जनता तो धोखा नहीं ना देती है, जात पात जरूर करती है। मधेपुरा में हमको MLA भी हरा दिया, तब हमने सोच लिया नहीं, अब मधेपुरा नहीं। जो मधेपुरा MLA में हरा दे पप्पू यादव को, सेवा। लोग मिल नहीं रहे, लोग परिवार से मिल रहे, हमारे सारे फैमिली है ये लोग।
अभी आप देखें, मैं उतरूँ, अभी आपको दिखाएंगे यहाँ परिवार कैसे होता है। अभी आप मिलिएगा, ये कोई मिलने वाला नहीं है, आप इसको समझ लीजिए। मैं अभी लोकल में ही है, पूर्णिया का जस्ट मेला जा रहा हूँ, शीतला मेला। अच्छा, आपने कहा कि आप पूर्णिया से 4 बार निर्दलीय सांसद रहे हैं, तो क्या ये इस बार भी निर्दलीय ही सांसद बनना चाहते हैं पप्पू यादव? भैया मैं निर्दलीय नहीं हूँ, मैं कांग्रेसी हूँ। तो कांग्रेस के टिकट पे कैसे आप चुनाव लड़िएगा? यहाँ तो आरजेडी के उम्मीदवार हैं बीमा भारती, ये कोटा में चला गया है आरजेडी के, आप कैसे लड़ेंगे यहाँ से चुनाव? भैया मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, हम राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के आस्था और उनके विश्वास के साथ खड़े हैं, और मुझे उम्मीद है कि हर परिस्थिति में हमें उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह और सहयोग हमें मिलेगा। या फिर आप इंतजार कर रहे हैं कि आप कांग्रेस आप पार्टी आपको निकाल दे और उसके बाद आप निर्दलीय चुनाव लड़ें? देखिए मैं एक बात बोलूं, जिसका विश्वास इतना अटूट हो वो कभी निकालेगा नहीं। यानी कांग्रेस आप नहीं छोड़ेंगे? नहीं, सवाल नहीं उठता, सवाल नहीं उठता, कांग्रेस छोड़ने का कोई सवाल नहीं होता। सवाल नहीं उठता। और अगर कांग्रेस आपको निकाल दे, आपके इस हट धर्मिता को देखकर आप जो हट कर रहे हैं, एक तरीके से ऐसा लगता है कि टिकट चली गई है आरजेडी के पास, फिर भी आप जिद पे अड़े हुए हैं, कांग्रेस ही आपके खिलाफ कार्रवाई कर दे तो? अब माँ अपने बच्चों को कभी नहीं निकालती दिल से, इसको आप समझ लीजिए। और मेरे लिए मस्जिद, मंदिर, काबा, चर्च, गुरुद्वारा सब कांग्रेस की विचारधारा और दोनों नेता हैं, और मैं अपने नेता के प्रति मेरा समर्पण है, और मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही ईमानदारी से भी हूँ। पहले से मेरे विचारधारा में कांग्रेस की विचारधारा है। लेकिन आप तो गठबंधन धर्म निभा नहीं रहे हैं ना भैया, तो कांग्रेस को नेतृत्व को तय करने दीजिए ना, हमें उन्हें नहीं, हमें तो उन्होंने नहीं कहा कि आप चुनाव मत लड़िए। कांग्रेस ने आपको रोका नहीं है? सवाल उनकी हरी झंडी है? हाँ बिल्कुल है कि आप चुनाव लड़िए? नहीं, ये नहीं कि चुनाव लड़िए, लेकिन उन्होंने रोका नहीं मुझे। मतलब कांग्रेस ने आपको रोका नहीं है? आप फ्री है चुनाव लड़ने के लिए? जी फ्री है चुनाव लड़ने के लिए पूर्णिया से आप? हर परिस्थिति में। सिंबल क्या होगा पप्पू यादव जी का? जब रोका ही नहीं है, सिंबल क्या होगा आपका? तो सिंबल जनता का। ये बड़ा आप कंफ्यूजन कर देते हैं। आप कभी बोलते हैं जनता के समर्थन से हम चुनाव लड़ेंगे, भाई कोई सिंबल तो आप लीजिएगा ना पप्पू जी। जनता का सिंबल है ना, और मुझे उम्मीद है कि जब राहुल जी और उनका स्नेह है तो सिंबल तो समझिए उससे बड़ा धारा क्या है। फ्रेंडली फाइट की ओर इशारा कर रहे हैं क्या? भैया हम कौन होते हैं, हम कौन होते हैं फ्रेंडली फाइट की तरफ इशारा करने वाले? ये नेतृत्व को तय करना ना, हम तो एक सिपाही हैं राजना साहब। हमें कोई डराए ने, आंख ना दिखाए, और अपने कॉज पर हम पहले भी कह दिए कि मरना पसंद करेंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। आपको डरा धमका कौन रहा है, ये तो आप खुल के बताते ही नहीं है। भैया मैं महाभारत का अभिमन्यु नहीं ना, हम वर्तमान गोर लगी वर्तमान अंग्रेजों के बीच में लड़ने वाले हम हैं। अभिमन्यु है आप इस रण के? अर्जुन है। अर्जुन है, और ये अर्जुन इतिहास लिखेगा। आरजेडी को हराएंगे यहाँ से? जी आरजेडी को हराएंगे यहाँ से? जी नहीं, हम किसी को हराएंगे नहीं, हम जनता जीतेगी और जनता को जिताएंगे। यानी पप्पू यादव यहाँ किसी भी पार्टी से लड़े, निर्दलीय लड़े किसी भी कीमत पर, लेकिन जीत आपकी होगी। ये आपको जीत जनता की होगी, जीत जनता के समर्थन से लड़ेंगे। यानी कि पप्पू यादव आप अपना मानते हैं कि आप यहाँ से जीत हासिल करेंगे, आपको समर्थन है जनता? जी, जनता की जीत होगी। जनता भगवान है मेरे लिए, भगवान है आपके लिए। हाँ, बिल्कुल। इससे तो फिर आप लालू प्रसाद को भी एक मैसेज दे देंगे कि आपने खड़ा किया बीमा भारती को, मैंने उसको हरा दिया। भैया
एकदम निर्दलीय, किसी को नहीं जीतने देना है आपके अलावा, समझे ना, आपके अलावा किसी को नहीं, चाहे कोई रहे। निर्दलीय लड़ना देखना चाहते हैं इनको? फिर भी इनको ही चाहिए पूर्णिया में। कांग्रेस के टिकट पे या निर्दलीय? निर्दलीय में निर्दलीय, देखिए सब निर्दलीय चाह रहे हैं। एक तरफा, किसी और को नहीं। जनता बोलती है निर्दलीय लड़ जाइए आप। अब आप सोचिए ना, हमें तो, मैं सिखा तो नहीं रहा हूँ ना, मैं सिखा नहीं रहा हूँ ना, आप वो पूछिए, आप इनसे पूछिए ना, हम तो किसी को हम तो नहीं सिखा रहे, इनसे पूछिए कि क्या चाहते हैं। चलिए, लालू परिवार की बात हो रही है, एक मैं किसी परिवार, ये मेरा परिवार है, दिख रहा है मुझे, ये मेरा परिवार है, ये पप्पू परिवार है, छोड़ो पप्पू परिवार, चल ले लो। अब आप सोचिए। अच्छा ये बताइए, अब लालू परिवार की बात हो रही है, एक और सदस्य परिवार कब राजनीति में उतर गया है, क्या लगता है परिवारवाद हावी है क्या लालू प्रसाद के साथ? अब ये सब बात नहीं रही, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ईडी, ये सब। देखिए, हर लोग अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, लालू जी रख रहे तो कौन सा दोष है? तो इसमें आपको बुराई नहीं लगता? नहीं, मुझे कोई बुराई नहीं लगता है किसी चीजों में, लालू जी या कोई जी। मैंने पहले कहा कि आप उनको अपने परिवार के लिए सोचने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरा परिवार नहीं है, ये ऐसा नहीं हो सकता ना। आप उनके परिवार थे? मैं भी परिवार हूँ, अभी भी परिवार, विचारधारा हूँ, मेरी विचारधारा मैं हूँ। ऐसा परिवार है कि बेटे को छोड़ दिया अकेले? सर, मैंने तो पहले कहा कि धर्म युद्ध में लव एंड वार एवरीथिंग इज फेयर। अब दुर्योधन भी तो आशीर्वाद मांगने गए थे, रावण भी तो शंकर की पूजा की थी कि नहीं किया था? आशीर्वाद किसको मिला? दुर्योधन भी गए थे तो अर्जुन की पात्रता। हम आप उनको टिकट जिनको देना हो देना, कौन भी सेना दे दे, लेकिन लालू जी का स्नेह और आशीर्वाद बने रहे, यही बहुत। तेजस्वी यादव को पहले बड़ा कोस के आप पानी पी पी के एकदम बोला करते थे कि परिवारवाद की देन है, उसका अपना क्या है। एक बात बता दो, मैं आज भी कहता हूं कि कोई भी, मेरा बेटा हो या कोई, संघर्ष करके राजनीति में आएगा और संघर्ष करेगा, जैसे अखिलेश संघर्ष किया, तो वो ज्यादा समझ पाएगा, परिपक्व होगा, वो ज्यादा लोगों की सेवा कर पाएगा। अब चूंकि अब राहुल गांधी जी 10,000 किलोमीटर, वो चाहते तो पीएम बन गए होते, सेकेंड बार में पीएम तो बन गए थे, उन्होंने मना कर दिया। तो मैं कोसता नहीं हूं, मैं कोसता नहीं हूं किसी भी कीमत पर। मैं कहता हूं कि संघर्ष को रास्ता चुनना चाहिए। इसमें संघर्ष किया है भैया, ये तो दुनिया को पता है कि लालू जी के संघर्ष पर तेजस्वी जी को बड़ा प्यार दिया लोगों ने, उस परिवार को प्यार दिया। लालू यादव जी का जो संघर्ष रहा, उस परिवार को प्यार दिया हर परिस्थिति में। संघर्ष लालू जी ने किया, तेजस्वी लोग बस। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि लालू जी के संघर्ष पर एक मजबूत पिलर बने, मजबूत पिलर समझिए ना, मजबूत पिलर पर दुमाला घर तो बन ही सकता है, 3 माला घर बन ही सकता है। खुल के अब आप नहीं बोलते हैं, आप लालू परिवार पर अब बहुत बच बच के बोल रहे हैं पप्पू। एक बात समझिए ना, मैं अपने बारे में बोलूंगा कि मुझको क्यों, मेरा क्या, मेरा बेटा इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ बाबू, इधर आगे बढ़ो, थोड़ा आगे बढ़ो।
आइए ना शिव जी बाबा। टाइम के लिए 100 अबे अबे बड़े नहीं देना है, गाली नहीं। बारी तो अपने बारे आसो देखा करो। रिक्शा में टोटो पे आगे से हटो भाई। चले अभी आप उठाने
इधर जाना, इधर। मासी मतलब माँ जैसी। पप्पू यादव जी, जहां जहां जा रहे हैं जबरदस्त जन समर्थन आपको मिल रहा है। घर है, परिवार है, तो प्रणाम माँ, प्रणाम माँ। परिवार है, परिवारों के बीच समर्थन कहाँ का ढूंढू। यानी ये जो परिवार आपका है ये चाहता है कि आप पूर्णिया से एकदम चुनाव लड़े। भैया आप उनसे पूछिए, हमसे कैसे आएगा? हमें की चाहिए बताओ। आप लोग क्या चाहते हैं पप्पू यादव जी चुनाव लड़े? तो एकदम लड़ेंगे और जीतेंगे। कौन पार्टी से लड़े? जिस पार्टी से लड़ेंगे वही जीतेंगे, चाहे निर्दलीय हो चाहे पार्टी से हो। निर्दलीय आप लोग चाहते हैं? एकदम हम लोग चाहते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? एकदम जिस पार्टी से हो जीतेगा, कोई रोकने वाला नहीं। निर्दलीय भी लड़ेंगे तो फिर भी जीतेंगे, निर्दलीय में भी जीतेंगे। जीतेंगे। निर्दलीय का सिर्फ मांग यहाँ कोई पार्टी नहीं, पप्पू यादव पार्टी। देखिए, निर्दलीय की बड़ी मांग चल रही है, कोई पार्टी नहीं है, पप्पू यादव ही। बाबू आपको वही था कि आप इनसे पूछिए ये क्या चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? पप्पू यादव चुनाव लड़े? हाँ जी, पप्पू यादव कौन पार्टी से लड़े? जिससे लड़े। निर्दलीय भी लड़ेंगे? हाँ चलेगा चलेगा चलेगा। चलेगा। तो देख सकते हैं, आपका लगता है पूर्णिया में जो निर्दलीय सांसद बनने का ट्रैक रिकॉर्ड है वो पूरा होने वाला है फिर से क्या? एक बार फिर निर्दलीय ही लगता है चुनाव लड़िएगा, जीतिएगा। मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये है, ये बच्चा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, ये सब फैमिली में। चलिए पप्पू जी, अंत में से बता दीजिए, यानी कि पूर्णिया से चुनाव लड़ना बिल्कुल तय है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, सवाल ही नहीं उठता है, लड़ना ही है। हर पर सर वहाँ देखो उसे जोर से क्या बोला? पप्पू यादव चुनाव लड़े? यादव जिंदाबाद। चुनाव लड़े पप्पू यादव जी? हाँ लड़ेंगे। कौन पार्टी से लड़ेंगे? कौन पार्टी से लड़े? अपना पार्टी है, पप्पू भैया अपना पार्टी जिंदाबाद। पप्पू यादव जी, ऐसा लगता है कि बाकी सब पार्टी भी आपके सामने फेल है, अपने पार्टी ही बनाए हुए हैं। चलिए, तो पप्पू यादव जो इस वक्त सीमांचल के जो पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र है वहां जबरदस्त जो है रस्साकशी देखने को मिल रही है, एकदम हॉट केक बना हुआ है पूर्णिया। और इसी बीच पप्पू यादव भी डटे हुए हैं, मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, किसी भी कीमत पर पूर्णिया से जो चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पप्पू यादव जब चुनावी मैदान में उतरेंगे तो किसको, बिल्कुल है ना, यानी कि पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ना जो है बिल्कुल तय है। कहते हैं मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पूर्णिया आज तक।
हो गया चाची 75 रुपया किसी का जो है ना टाइम कर दिया जाना इधर आइए ना। चले गए